रोहित पांडे जी सिलेंडर गैस का जो सिलेंडर है कितने में खरीद रहे हैं? ठीक है, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं निश्चित रूप से कई ऐसे दाम कब जो घरेलू सामान है उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कभी नियंत्रण में रहता भी है, कभी बढ़ता भी है। लेकिन कुल मिलाकर इस देश के अंदर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था देने का काम किया है और जिस प्रकार से महंगाई पर कंट्रोल करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, वह आज तक इस प्रकार को देखने को नहीं मिला है। महंगाई तो है, निश्चित रूप से हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम सभी समस्याओं का समाधान इस सरकार के नेतृत्व में हमने किया है, लेकिन हम प्रयासरत हैं और हम कर रहे हैं। और आगे अगर कोई करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इतना किया है। आगे भी जो सारी समस्याएं हैं या जो कमियां हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ही ठीक कर सकती है। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में संयुक्त मोर्चा प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष रोहित पांडे जी हैं। सर, ये संयुक्त मोर्चा प्रवास कार्यक्रम है, क्या होना है? क्या केंद्र ने तय किया था कि बिहार के लगभग 200 जिले के अंदर ऐसे जितने भी लोग वहाँ बैठक में आएंगे, कार्यकारिणी की बैठक में आएंगे, वह प्रवास में जाएंगे और वहाँ के संगठन के कामों को देखेंगे। उसके बाद फिर दोनों जगह के अनुभव का आदान प्रदान, जिस प्रांत से लोग आए हैं वहाँ के काम का जो तरीका है वो थोड़ा यहाँ के लोगों को बताने का काम और यहाँ के काम का तरीका वो देखेंगे। तो इस प्रकार एक तो यह कार्यक्रम था। दूसरा, जहाँ भी लोग गए प्रवास में वहाँ अलग अलग प्रकार की योजनाएं थी। कुल मिलाकर ऐसे 11-12 कार्यक्रम थे जिसमें सामाजिक संवाद थे, ऐसे कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद के कार्यक्रम थे, ऐसे कई सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम थे। और इसके साथ साथ जो अपने जिस विधानसभा में वो गए थे तो वहाँ के ऐसे कुछ ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल होंगे, ऐसे उन स्थलों के भ्रमण का भी कार्यक्रम था। रोहित जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, एक वरिष्ठ लीडर हैं, भाजपा से आते हैं, तो कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का जो है गलत दुरुपयोग हो रहा है, तो इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, यह तो कांग्रेस के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब उनके शासन में कितनी बार उन्होंने संवैधानिक संस्थानों का गलत प्रकार से इस्तेमाल करने का काम इस देश के अंदर अगर किसी ने किया है तो वह कांग्रेस ने किया है। इस प्रकार के कार्यों की, गलत कार्यों की अगर जननी कहा जाए तो कांग्रेस को अगर हम कहते हैं तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने तो संवैधानिक संस्थान को और मजबूती प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। कांग्रेस इस प्रकार का काम पहले भी करते आई है। अब आगे तो उनको कभी मौका मिलने वाला नहीं, चूँकि उनके कुकर्मों का ही फल है जो वह भोग रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और जो उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके सहयोग के से देश आगे बढ़ रहा है। रोहित जी, स्मृति ईरानी कल सदन में बहुत आक्रामक रूप में थी, बहुत अटैक सोनिया गांधी पर किया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं ऐसे नहीं करना। ये राष्ट्रीय स्तर का विषय है, वो राष्ट्रीय नेता से करें। हम लोग तो स्थानीय मतलब जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं। जो जिला स्तर के जो सवाल हैं उस पर हम जवाब देंगे। लेकिन निश्चित रूप से आपने अगर पूछा है तो मैं उसे बताऊंगा कि कोई भी जो देशभक्त नागरिक होगा वह उसको आक्रोश आएगा। जो ऐसे संवैधानिक पद हैं, जो संवैधानिक संस्था है, उसके साथ अगर कोई मजाक उड़ाएगा, राष्ट्रपति जैसे पद के साथ कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करेगा तो निश्चित रूप से किसी भी भारतीय और किसी भी देशभक्त का खून खौलेगा। और उसी गुस्से का प्रकटीकरण था वो। अधीर रंजन चौधरी ने तो एक्सक्यूज कर दिया है। नहीं, ठीक है, तो आप हमेशा गलती करें और हमेशा अगर हम क्षमा मांगे तो यह अब किसी का कोई गला उतार ले और उसके बाद क्षमा मांग ले तो यह कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस की आदत है। और इस नाते वो जानकर इस प्रकार की गलतियां करते हैं, दोहराते हैं और फिर बाद में क्षमा मांगते हैं। जय सरावत जी हैं जो राष्ट्रीय मीडिया के इंचार्ज हैं, इस वक्त भागलपुर में आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? संयुक्त मोर्चा प्रवास कार्यक्रम आयोजन किया गया है। देखिए, हमारी पार्टी का संगठनात्मक विषय है और हर जगह हमारे प्रवास रहते हैं, क्योंकि पार्टी की संरचना कुछ ऐसी है, कार्यकर्ताओं से बार बार मिलना, बार बार संवाद करना, इस तरह के कार्यक्रम हमारे लगते रहते हैं। बिहार में इस बार 4 दिवसीय ये बैठक है
2 दिन पटना में रहेगी और 2 दिन की हम लोग को आदेश मिला कि सब विधानसभा में हमें प्रवास करना है। तो मेरा जाना रहा भागलपुर वाले क्षेत्र में, सुल्तानगंज विधानसभा में रहना हुआ। और मुझे लगता है कि अच्छा संवाद का माध्यम है। आए, हम अपने कार्यकर्ताओं से मिले, उनके बीच रहे, तो मुझे लगता है कि अच्छा तरीका है अपने कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करने का। हमारी पार्टी की जो संरचना है उसमें कार्यक्रम से कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता से कार्यक्रम। सही। तो कार्यक्रम हमारी मूलभूत आचार में आती है और मुझे लगता है हम एक जो हमारा जनरलाइज फॉर्मेट है उस पर काम कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसका रिएक्शन अच्छा ही मिलेगा। ऑफकोर्स कार्यकर्ता खुश है, हम भी खुश हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर। उनके साथ हमने लाभार्थियों की जो अचीवमेंट्स हैं उनको हमने जाकर खुद देखा। अगर नमामि घाट कहीं पर बना है और मोदी जी की योजनाओं से बना है तो उसे जाकर के खुद देखा। लाभार्थियों के घर आवास योजना के तहत जिन्हें 2-2 लाख रुपए की राशि मिली है वो घर मैं खुद देख करके आया हूँ। जिनके घरों में सिलेंडर गए हम उनके घर में जाकर के आए हैं, दलितों के साथ बैठकर खाना खाना। तो इस तरह का एक पूरा व्यवहार विचार, इस तरह का एक पूरा ढांचा था जिसके तहत हमारा 2 दिन का कार्यक्रम रहा और मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम और हमारे होते ही रहे। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।